राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया और कहा कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती भी हमें इस महान महायज्ञ से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब नॉलेज आती है तभी आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आत्मसम्मान से व्यक्ति अपने अधिकार के लिए जागरूक होता है और समान अधिकार से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है। उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है। इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है और चौथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देशवासियों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक शास्त्र से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। आज बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय संविधान के जनक, निर्माता और आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको नमन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य नेताओं और अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर ने समता मूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका संघर्ष एक मिसाल बना रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। बाबा साहेब के विचार और आदर्श आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 में मराठी परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा। विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले भीमराव को बचपन से ही कई तरह के भेदभाव भी झेलने पड़े थे। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में डॉक्टर भीमराव ने जो योगदान दिया उसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसी अवसर पर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सर, आज जो भीमराव अम्बेडकर का जो मनाया जा रहा है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आज बाबा साहब का जो जयंती है, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। आज अफसोस की बात है कि इस समय संविधान पर प्रश्न उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान जो सरकार है उनके द्वारा संविधान में की गई व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज बाबा को याद करते हुए, आज उनको नमन करते हुए, आज कांग्रेस परिवार ही नहीं पूरा देश उनको याद कर रहा है और उनकी की गई व्यवस्थाओं को, उनके किए गए कार्यक्रमों को आज याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बाबा साहब की 130वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है और उसी कार्यक्रम के अनुसार आज हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, आज हमारे एससी विभाग के चेयरमैन भाई सुनील कुमार जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती हमने आज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंदर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश से आए हुए हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम और नेशनल चैनल कात्यायनी के चैनल हेड ललित सुमन ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया।